अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, जिसने देखा है वो बता सकता है, जिसने जाना है वो यानी अनुभव करा सकता है, जिसने अनुसंधान किया है वो विश्वास से कह सकता है, जो पहुंचा हुआ है वही मंजिल का रास्ता बता सकता है। अब सुनना न सुनना और कितने प्रतिशत उन रास्तों पर चलना नहीं चलना, ये सब हम पर अवलंबित है। ये हमारी जिम्मेदारी है। सद्गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, कोई भी किसी को रास्ता दिखा सकता है। चलना ये उसी का स्वयं का काम है। और हमको चलने में सहायता देने के लिए ये संत परंपरा, एक संत मंडली हमारे साथ चलती है। संत पलटूदास, गरीबदास, चरणदास, सहजोबाई, मीराबाई, संत रविदास, संत घासीदास, नानक देव, दयानंद, विवेकानंद, कितने नाम गिनाएं। ये सब हमें उस रास्ते पर चलने के लिए सहायता करते हैं और हमारा दिशा दिग्दर्शन करते हैं। लेकिन हम उनकी बात भी नहीं मानते, हम किसी की नहीं मानते। केवल हम किताबों की बात मानते हैं, अनुभव की बात नहीं मानते। और जब तक हम अनुभव की बात नहीं मानेंगे तब तक उस अनुभव से हम यानी वो अनुभव हमारे लिए एक कल्पना ही रहेगा और अंधानुकरण में ही हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि जूते को ठोकर लगती है तो जूता सह लेता है, लेकिन जूते के अंदर पड़ा हुआ एक कंकड़ हमें ढंग से चलने नहीं देता। हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ही होती है। और हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये उचित नहीं है, वो अनुचित है, ऐसा है और वैसा है। हम दुनिया की बातें और शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन स्वयं को दर्पण में उपस्थित नहीं करते, स्वयं का आत्मनिरीक्षण, आत्मानुसंधान नहीं करते। और जब तक हम आत्मानुसंधान, स्वयं का अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हमें केवल सत्य के विषय में बातें ही मिलेंगी, अनुभव नहीं मिल सकता। तो आइए ऐसे ही कुछ अनुभवों के अमृतकण हम अपने मित्रों के लिए बिनकर लाए हैं, चुनकर लाए हैं। हमें भी यही मार्गदर्शन चाहिए। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी इस मंच पर इकट्ठा आते हैं और चर्चा और मुद्दों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। कोई ये न समझे कि हम इनसे पार हो गए हैं, नहीं, मंजिल बहुत दूर है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन ऐसा रहना चाहिए जैसे जल में पद्म पत्र। पद्म पत्र किसे कहते हैं? कमल का पत्ता, कमल का पौधा जल में रहता है, लेकिन उसका जल से संबंध नहीं आता। इस तरह इतना अलिप्त जीवन होना चाहिए तुम्हारा। और समरस कितना होना चाहिए? तो ये विश्व ही हम हैं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ और ये अकंप धारणा बैठे। इतना विशाल और विराट लक्ष्य लेकर हमारी यात्रा शुरू है। हम सब सहयात्री हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चर्चा और एक दूसरे का यानी जिसे कहते हैं कि एकता का ऐसा एक सूत्र बनाकर हम सभी उसी दिशा में निकले हैं। अध्यात्म विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और इस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर हम विश्वरूप ही बन जाएंगे। तो मित्रों, आइए अब प्रस्तुत है उन सावधानकर्ताओं की सूक्तियाँ जो हमें अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन कर रही है। एक, विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना।
विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है और विषय भोगों में पूर्ण सुख है तथा देह ही आत्मा है। ऐसा सोचना, ऐसा मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या? तो मैं कभी मरूंगा नहीं, यानी ये शरीर सदैव यानी जिसे कहते हैं चेतन ही रहेगा, ये मान लेना। और यह शरीर बहुत पवित्र है, ये शरीर बहुत पवित्र है, ऐसा मान लेना। और विषय भोगों में पूर्ण सुख है, ये भी हमारी मान्यता। और देह ही आत्मा है। इस प्रकार की ये जो हमारी अज्ञानजनित मान्यता है, इनको हमें छोड़ना चाहिए। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप ही नहीं आते। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप ही नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप ही नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। 4. किसी के अच्छे बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। 5. संसार अर्थात प्रकृति, संसार को भोगने वाले जीव तथा संसार को बनाने वाले ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार प्रकृति, संसार को भोगने वाले अर्थात जीव तथा संसार को बनाने वाले यानी विश्वरूप परमात्मा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। 6. मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो। मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। 8. जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी और समाधि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण स्थायी सुख अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं अर्थात भूमि, भवन, सोना, चांदी तथा चेतन वस्तुओं में पत्नी, पुत्र, मित्र आदि इन्हीं को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर
अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं अर्थात भूमि, भवन, सोना, चांदी तथा चेतन वस्तुओं, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। 10. तुम्हारे लोह रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। तुम्हारे लोह रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषयी भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर उसमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे लोह रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर उसमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, हमने अनमोल अमृत कण अपने हृदय में ग्रहण किए, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे और सतत ये प्रवास है, ये प्रवाह है, जीवन एक प्रवाह है। सतत हम इन विचारों को यानी अपने दृष्टि के सामने रखकर एक आदर्श मानकर सतत प्रयत्नशील रहेंगे और हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। इस संकल्प के साथ सद्गुरु की चरण वंदना करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। आइए सद्गुरु को धन्यवाद दें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।